We are going to see, is Bible really the Word of God, part 2. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के दिन हम देखेंगे कि सच में परमेश्वर का वचन सच है और ये परमेश्वर के द्वारा है। इसका हम दूसरा भाग देखेंगे। जैसे हमने पिछले संडे को देखा था कि ब्रदर ने कैसे हमको बाय द पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा और शक्ति के द्वारा कैसे वचन प्रीच किया था। तो आज हम दूसरा भाग देखेंगे। Shall we open our Bible, my friend? Matthew chapter 24, verse 35. And the Bible said over there, and Jesus is talking over here, my friend. और मेरे भाई बहनों, हम अगर आपके पास बाइबल होगा तो आप अपना बाइबल निकाल के खोल सकते हैं। और ये परमेश्वर का वचन मैथ्यू चैप्टर 24 में जो लिखा है, जो ब्रदर हमारा पढ़ेगा, आप देख सकते हैं कि लिखा है परमेश्वर ने। Verse 35. And Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. जैसे प्रभु का वचन कहता है मत्ती का 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। Now Jesus is talking over here, my friend, absolutely the authority of the word of God, it will stay forever, it is eternal. जैसे भाई बहनों, आप देख सकते हैं यहाँ पर वचन, प्रभु का परमेश्वर का वचन पूरे अधिकार के साथ कहता है कि ये सच है और ये परमेश्वर की ओर से आया है। आणि जेजू सांगता मोगाच्या बाबंदो ओ संसार आणि हे कितें आसा तें नान जातलें, पण म्हजें उतर केन्नाच काबार जावचें ना। जैसे ब्रदर ने बोला ना, जब परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, ये दुनिया में जो कुछ भी है मेरे भाई बहनों, सब कुछ खत्म होगा, सबका नाश होगा, लेकिन ये पवित्र वचन, पवित्र परमेश्वर का वचन, ये कभी नहीं टलेगा, ना नाश होगा इसका। Dear my friend, I will tell you, the Gita will be disappear. मेरे भाई बहनों, ये गीता, जो भगवत गीता है हिंदू का, ये इसका नाश हो जाएगा। Quran will be disappear. हाँ, उसका कुरान का भी नाश होगा, उसकी सब बातें खत्म होगी, कुरान में जो भी लिखा हुआ है। Pope will be destroyed and die. इवन जो रोमन कैथोलिक के जो पादरी है, वो भी सब मर के उनका भी नाश हो जाएगा। All Guruji will be die. सब गुरु मर जाएंगे। All mass and whatever the bloody sacrament will be destroyed. जो भी बलिदान करते हैं, उसका भी नाश हो जाएगा। Rosary will be destroyed. जो ये प्रार्थना करते हैं रोमन कैथोलिक, जो रोजरी, उसका भी नाश हो जाएगा। Everything will be destroyed, my friend. सब कुछ इस दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं मेरे भाई बहन, उसका सबका नाश होने वाला है। Idol will be destroyed, my friend. ये मूर्ति सगळे नान जातले पडून, ये सब मूर्तियों का भी नाश होगा। But the word of God, Jesus said, will abide forever. लेकिन परमेश्वर का वचन अंत तक रहेगा। Praise God, my friend. प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। Have you seen, my friend? Jesus said, my word will live forever. Everything will be passed away. Whatever you have on earth will gone, destroy. This will be going to pass away, my friend. जेजू सांगता संवसारान कितें आसा तितलें नान जातलें. रोजरी, मूर्ती, पोप आणि मुनीस आणि हे सगळे फॉल्स बुक, they will be disappear, my friend. But the word of God will be abide because it is an eternal word. जैसे भाई बहनों, ब्रदर ने कितना अच्छी तरीके से बोला, परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो कुछ हम आज देख रहे हैं, जो जितने भी धन के गुरु, चाहे वो रोजरी और रोमन कैथोलिक करते हैं, पादरी, उनके प्रीस्ट बड़े बड़े, जो हम संसार में देख रहे हैं, सबका नाश होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वो अंत तक रहेगा। Because Jesus said, my friend, you know, Jesus said, heaven and earth shall pass away. That means this earth and heaven, we are living only temporarily, my friend. हाली थोड्यान दिसांचे जीवित जावन आसा आमी ह्या संवसारात रावता पळय ते. हेलो मेरे भाई बहनों, आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। But my word shall
not pass away. देखा ना, मेरी बातें कभी न टलेगी, And मतलब today we नाश are ना going, होगा and परमेश्वर। today we are going to see, my friend, is the really Bible the Word of God? और मेरे भाई बहनों, आज हम देखने वाले कि सच में ये वचन परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ओर से है। Last week we have seen about the lot of things about scientifical and nation and many things, my friend. What the science said, God has already written long time ago in the Bible. जैसे हमने पिछले संडे में देखा था, जैसे कि कैसे अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्या 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 परमेश्वर कैसे कैसे बात करता था। But we are going to see today, my friend, prophecy about the Jesus. Even Jesus was not come as a man on earth, but about him, long time ago, God have wrote down in the scripture, my friend. Jesus fulfilled nearly 400 prophecy, my friend. No other person have fulfilled like this, my friend. और मेरे भाई बहनों, आज हम जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियां लिखी है, क्या आगे जाके भविष्य में क्या होगा, और वो आज हम देखेंगे। और इवन जैसा प्रभु यीशु, इसके बारे में पहले से लिखा हुआ था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। सब कुछ देखो, सब परमेश्वर ने पहले से लिखा हुआ था, पहले से तय करके रखा था, और उसने अपने एक्यूरेट समय में वो सत्य में एक्यूरेट समय में वो परमेश्वर ने सब अपने भविष्यवाणी, सब अपने प्रोमिसेस फुलफिल की। The Bible, my friend, Bible pointing only one person, and that one person is Jesus Christ. पवित्र बाइबल हमको एक ही मनुष्य को दर्शाता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। You know, my friend, about the birth of Jesus, God told in the scripture the birth of Jesus will be supernatural by God act. क्या आपको पता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि जब प्रभु यीशु संसार में आएगा तो सुपरनेचुरल जो गॉड की अधिकार से, परमेश्वर के अधिकार से संसार में वो जन्म लेगा। See, my friend, God have sent nearly 700 BC. God told Jesus is going to born as a virgin. और परमेश्वर ने पहले से जैसे भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु एक कुंवारी कन्या को जन्मेगा। Listen, my friend, the Bible said, Isaiah 7 verse 14, see, my friend, God is the one who revealed from the beginning to the end. That's the reason there is none book like this Bible. जैसे भाई बहनों, हमको यशाया में 7:14 में देखने मिलता है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी की कैसे प्रभु यीशु का जन्म होगा। Do you know, my friend, what happened today in Spain? People are suffering with the flood. Their houses is completely destroyed, and this is the last end time sign, my friend. And I ask you, open your eyes. Don't follow priest, don't follow men, but follow the word of God. जैसे जैसे बाबू ने ब्रदर सांगले, जैसे इस ब्रदर ने बोला आपको पता रहेगा, और पता नहीं आप लोग देख रहे हैं नहीं, लेकिन स्पेन में भाई बहनों आप देख सकते हो, जाके इंटरनेट में देखो कि स्पेन में कितना बड़ा भूकंप आया है, कितने घर का नाश हुआ है, लोग बेघर हो गए बेचारे। तो ये है परमेश्वर की भविष्यवाणी। ये तो मेरे भाई बहनों कुछ भी नहीं है, आगे जो होने वाला है इसकी आपने एक ग्लिम्स अगर आप लेकर भी आओ ना, आपको पता भी नहीं चला कि आगे जो होने वाला है वो सच में दर्दनाक होगा और बहुत भयानक होगा। And God told, my friend, Isaiah prophet, the Lord shall himself give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. God have told one probably 12 years old girl supernatural will become pregnant, and she will have a baby, and she will have a son, and that name shall be called Emmanuel, means God came down to live with man. जैसे यशायाह में 7:14 कहता है, इसलिए प्रभु आप ही में तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो देखा ना मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर की भविष्यवाणी उसने पहले से तय करके रखा था कि एक कुंवारी लड़की एक गर्भवती होगी, उसको एक बच्चा पैदा होगा, वो परमेश्वर की सामर्थ से
कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कुछ भी नहीं, बस परमेश्वर का जो अधिकार है, वो जो उसकी पूरी ऑथोरिटी उसकी उससे वो जन्मेगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। And this woman, my friend, become pregnant without the man. It's very और ये amazing and very surprised, my friend. In order to become pregnant, need a boy or husband or woman. But this woman will be supernatural, going to have a son and shall call his name Emmanuel, God said. देखा ना भाई बहनों, कितना परमेश्वर का सुंदर वचन है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक लड़की या औरत को लड़के की या आदमी की जरूरत होती है, लेकिन बिना किसी आदमी की जरूरत से और इंटरकोर्स होने से ही देखो प्रभु यीशु का जन्म हो गया। तो देखो परमेश्वर का अधिकार, उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है, उसका अधिकार कितना बड़ा है। And one day God sent an angel called Mary, and he said, Mary, fear not, Mary, for thou art found favor with God. Behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. जैसे लुका में चैप्टर 1 वर्स 30-31 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। देखा ना प्यारे भाई बहनों कि And कितना listen, my friend. And then Mary, she was so doubt in herself. Then Mary said, Angel, how shall this be, seeing I have not a man? How can it be? हे कशें जावपाक शकता? म्हाका हुंयच्या दादल्या कोणें संबंद ना, हांवें केन्नाच दादल्याच्या फुड्यान वचोंक ना, आनी हांव प्रेग्नेंट कशें जावपाक शकता? How I shall be pregnant without a man? And she was so doubtful, my friend. She was so surprised what this angel is talking about. जैसे जैसे हमने लुका के चैप्टर 1 31 में पढ़ा कि उसको स्वर्गदूत आके कहता है कि तू गर्भवती होगी, लेकिन उसके मन में एक डाउट था, शंका थी कि मैं कैसी होगी, मैं गर्भवती कैसे होगी, एक आदमी के बिना ही कैसे होगा प्रभु, क्या होगा, कैसे होगा करके। देखो उसको परमेश्वर ने चिन्ह दिया था, तो उसके मन में शंका थी ये कैसे होगा करके, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो ऑब्वियसली वो जरूर होगा। And then the angel explained the birth of Jesus. He said, the Holy Ghost, Holy Spirit shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also the holy things which shall be born of thee shall be called the Son of God. That means Jesus is God. God is going to come down on earth and going to come in the Mary womb in order to redeem all people. जैसे लुका में लिखा है यहाँ पर, इस पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। उत्तर में स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और पराप्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाला है, पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है ना मेरे भाई बहनों, यहाँ पर जैसे उसको स्वर्गदूत बताता है कि तो वो कैसे जन्म लेगी, कैसे वो बच्चे को जन्मेगी। बाइबल के जैसे वहां पर लिखा है, परमेश्वर का अधिकार पवित्र आत्मा से आएगा जो प्रधान शक्ति से, तो और उसका नाम वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगी। देखा ना कितना अच्छा वचन और भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने की थी। And my friend, when Joseph, who is engaged with Mary, heard this news, Joseph also surprised, my friend. He also got a doubt. I have never intercourse with Mary. How she's become pregnant now without any intercourse? And he was so doubtful. And the Bible said, now the birth of Jesus on this wife, when as his mother Mary or spouse Joseph, before they come together, she found with a child. And my friend, what will happen to you if your girlfriend or your wife pregnant with other men? You will be so disturbed in your life. In the same way, Joseph also is a man like us. He was so disturbed, I don't know what to do. जैसे भाई बहनों, यहाँ पर
जैसे उसको जब पता चलता है कि वो गर्भवती होने वाली है, तो यहाँ पर यूसुफ को हम देख सकते हैं, उसको पता चलता है कि उसकी जो फ्यूचर में जो होने वाली पत्नी है, वो पहले से ही गर्भवती है, तो उसके मन में ऑब्वियसली शंका डाउट्स होने होंगे, बिना मेरे ये कैसे कैसे गर्भवती हो सकती है। तो यहाँ पर बाद में जो वचन भी कहता है ना, मत्ती का 1:18 में, And listen, my यीशु friend. मसीह यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की उस यूसुफ के साथ सगाई हुई, तो विवाह होने से पहले ही पता चल गया कि पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होगा। देखा ना, यहाँ पर उसके मन में डाउट्स था कि ये कैसे हो सकती है गर्भवती करके। And then Joseph, my friend, was 19. Uh, he was a just man, and he is so now confused, don't know what to do. But he was not willing to make a public example, but he was mindful to put her away. He thought, I'm going to. I like. He thought, my friend, because he's a just man. He said, I'm not like to expose her, but I'm going to leave her and I'm going to another country because my this Mary who is engaged me, she is pregnant now. जैसे यहाँ पर वर्स 19 में लिखा है कि ना, जो यूसुफ जब उसको पता चलता है कि वो पहले से गर्भवती है, तो उसको चोरी छुपे ही छोड़ के जाने वाला था, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति था परमेश्वर की नज़र में, और उसको नहीं चाहिए था कि उसका नाम बदनाम हो, इसलिए उसको चोरी छुपे ही छोड़ के जाने वाला था। And then, my friend, Joseph have a dream. God gave dream, and in that dream, angel of the Lord appear again to in dream and Joseph and said, Son of David, fear not to take thee Mary thy wife, for that which conceived in her was the Holy Ghost, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. And what? He shall save his people from their sin. जैसे भाई बहनों, यहाँ पर 19 में, किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था, और इस प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ देगा। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा ना मेरे भाई बहनों, कैसे उसको स्वर्गदूत आके यूसुफ को बताता है कि तू डर मत, तुम्हारे जो पत्नी है, जो होने वाली है, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने वाली है, तो तू डर मत, और उसको जो पुत्र जन्मेगा, जो प्रभु यीशु, वो सब लोगों को अपने पापों से मुक्त करेगा। देखो, पहले भविष्यवाणी करके रखी थी परमेश्वर ने। किती कोतल जेजू तो आपले प्रोजेक्ट पातकांलो सोडयतलो, त्याच्या पातकांपासून मोडतलो. ही इज गोइंग टू डाय फॉर देयर sin, and that's the reason Jesus have to come. और जैसे क्या करने वाला था यीशु, हमारे उसके लोग हैं, उनके पापों के लिए वो मरने वाला था, और इसीलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। And the Bible said, my friend, all these things was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet Isaiah. And he quoting, my friend, behold, a virgin shall conceive with a child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which mean interpret God with us. जैसे भाई बहनों, परमेश्वर ने जैसे वो कोड करता है यहाँ पर, जैसे यशायाह में पहले ही लिखा हुआ था, सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मतलब वो जो पुत्र को जन्म देगी उसका नाम इमानुएल रखेगा, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। And then Joseph, my friend, rise up from the dream and he recognized it's a God. It is a Messiah come now. All Israel nation is waiting for this Messiah. And Isaiah told one day the lady will be pregnant, and Joseph now believe this Mary is now chosen by God to be the mother of Messiah. And Joseph rise, my friend, and took her
as a wife rise from the dream or from the night, and Israel, my friend, is waiting for the one day the Messiah is going to come. And now Joseph knew this Messiah who is going to come now, God have chosen the Mary that she might be a mother of Messiah, mother of Jesus. And now, my friend, Joseph recognized this is the prophecy what Isaiah prophet has told long time ago. God is fulfilling now. जैसे मेरे भाई बहनों, जब यूसुफ को पता चलता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है और परमेश्वर की भविष्यवाणी जो पूरी होने वाली है, जो उसकी पत्नी जो मरियम जो एक गर्भवती हो रही है, जो एक पुत्र को जो जन्मेगी जिसका नाम इमानुएल रखेगा, जो प्रभु यीशु है, वो अपने लोगों के पापों के लिए मरेगा। तो देखो, जब उसको पता चलता है तो सब परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। Listen, my friend, about his birthplace. God have told already the Messiah is going to born in Bethlehem. Think, my friend, we never choose where we have to take birth, where we have to born, because we do not have choice, my friend. But Jesus chose the place from the beginning. I have to born in Bethlehem. And prophet said, my friend, the Messiah is going to born in Bethlehem. Listen, and thou Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of the Judah, it's a very poor village in Judah, yet out of thee shall come forth unto me to be the ruler in Israel, whose going forth have been of old from everlasting. The God have told, Messiah is going to born in Bethlehem, and he is going to come from heaven, my friend, to earth. भाई बहनों, आपको पता ही होगा, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपनी ओर से नहीं आते हैं ना, कि हमको ये गरीब घर या श्रीमंत घर में जन्म लेना है, इसी जगह पे जन्म लेगा, यही हमारी माता पिता होने वाली है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन देखो, जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु कहाँ पर जन्मेगा, उसने पहले लिख के रखा था। पहले परमेश्वर ने प्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी थी कि वो बैतलहम में जन्म लेगा। And listen, my friend, Jesus exactly born in Bethlehem, what the Bible said. And listen, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of the Herod the king, behold, there came a voice from the east to Jerusalem. Exactly, God have told, my friend, Messiah is going to born in Bethlehem, and exactly Jesus born in that place. और जैसे हम इस वचन में देख सकते हैं भाई बहनों, हेरोदेस जब राज कर रहा था तो उन्हीं दिनों यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान दो सितारों का अध्ययन करते थे, पूर्व से यरूशलेम आए। देखा ना भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा, तो एग्जैक्टली जैसे लिखा था वैसे ही प्रभु यीशु ने बेथलेहम में जन्म लिया। And then, my friend, when Jesus was born in Bethlehem, the Herod and all the priests and all the scribes come together, and they demanded, they asked the scribe, where should Messiah should be born? And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet, thou Bethlehem in the land of Judah art not least among prince of Judah, but out of thee shall come a governor shall rule my people. पुढे आमकां बाबंडो देवान सारखे सांगून दवरलेले असले, मिसाय जो येवपाचो आसा तो बेथलेहम म्हणटा पळय त्या गांवांक जातलो, आनी एक्झॅक्टली जीसस बॉर्न ओवर देयर। देख सकते भाई से परमेश्वर कि वो जैसे भविष्यवाणी की थी, लोग उसको ढूंढते आएंगे, और एग्जैक्टली जहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो उसको खोजने के लिए लोग आए थे। देखो, and listen, my friend, the coming child, God said in his word, the coming baby, my friend, he's not ordinary, just like you and me. People are mocking Jesus today. They say, if Jesus is there, let him come down. No, my friend, this is the same God who destroyed the Sodom and Gomorrah.
जैसे मेरे भाई बहनों, आज जो उस समय में जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि परमेश्वर ऐसा है, पुत्र ऐसा आएगा वैसा आएगा, यही हमारा प्रभु जो परमेश्वर है वो अपनी अधिकार दिखाना चाहता था, जिसने सोदम और गमोरा का नाश किया था। This is the same God, my friend, made you and me and whole the universe. और यही परमेश्वर है जिसने हमको आपको रचाया है और पूरे इस But this same God one day become man and come on earth. Because the Isaiah prophet have said, my friend, the coming child will also is a God and man in one body. जैसे भाई बहनों आप देख सकते हो, जैसे परमेश्वर ने जैसे भविष्यवाणी की थी, तो परमेश्वर आया एक मनुष्य का रूप लेकर, जैसे यशा में भविष्यवाणी, जैसे यशा में लिखा है 9:6 में। Okay. He said, unto us a child is born. मतलब ये यहाँ पर कहते हैं अनटू अस, मतलब उनको एक पुत्र जन्मा है। Unto us means unto Israel nation, my friend. अनटू अस मतलब इजराइल के लोगों को Unto us a यहाँ पर बात child कर is रहा born. है। उनको एक पुत्र जन्मा है इजराइल के लोगों को। Unto us son is given. उनको एक पुत्र दिया है। That means son is already exist. O जो पुत जो दिलोला असा तो already असला सरकार तो देवन दिला. You know Bible said God so loved the world, God gave his only begotten son. जैसे बाइबल में यहाँ पर लिखा है ना कि उन पुत्र को दिया, मतलब जैसे बाइबल में लिख के इवन वचन भी कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, मतलब वो पहले से ही था। He was eternal son of God, my friend. और अनंत काल का परमेश्वर का पुत्र है। And then he said, the government shall upon his shoulder. One day he is going to control the whole world, rule the whole world, government. और वो सबके ऊपर अधिकार करेगा, जितने भी जो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट है। And then he said, his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. और उसका नाम रखा जाएगा जहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम रखा जाएगा अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। देखा ना, उसका नाम बहुत सारे उसको नाम दिए, शांति का राजा, पराकारी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राज करने वाला। You know, my friend, he's a mighty God. The coming child is not only the man, he is God and man in one body on earth. और मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि वो आएगा, तो वो यही है जो परमेश्वर है, जो बालक है, जो जहाँ पर लिखा है, जो वो एक ही से वो जन्म लेगा। And listen, my friend, the Bible said John gave that genealogy of Jesus. जेसूची genealogy तो दादा पिता जेसू कोण तो या संसारान येवच्या पयलो आमकां दिसता मुगोच्या बाबान जेसू तेन्ना जाला म्हण ना. Jesus is not only that time born. He came into Mary's womb. He is exists before. The Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God the Father, and the Word was God. And then 14 verse said, 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwell among us. जो देव असलो, सुरुवातीक देव असलो, एक दीस मनीस जावन या संवसारान जिवपाक येयलो. जैसे यहाँ पर यूहन्ना लिखता है एक एक में, यदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इवन 14 में जैसे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखा ना मेरे भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने पहले से लिखा था, कैसे वचन जैसे लिखा है, कैसे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया और हमारे 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 उसने हमारी जगह में उसने अपना स्थान किया। You know, my friend, his God came down on earth
to save you and me. And that's the reason, my friend, the Bible said, Paul said, but when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of woman, made under law. That means he took flesh, my friend, in the Mary's womb. Jesus took the body. The Bible said God has prepared a body for him. And he took the body in the Mary's womb just like how we are born. 100% man. 100% God as well. God, man in the flesh. And any person who not believe that Jesus is God, that person is an antichrist. जैसे भाई बहन ने ब्रदर ने कहा ना, देखो परमेश्वर कैसे इस दुनिया में मनुष्य के बीच प्रकट हुआ। जैसे पहले ही लिखा था वो परमेश्वर जो वचन था हमारे बीच मनुष्य के बीच मनुष्य का देह लेकर प्रकट होगा, इस दुनिया में आएगा, जैसे गलतियों में लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखा ना कितना सुंदर सुंदर वचन परमेश्वर ने लिखा है। And that's the हमारे reason, बीच my उसने friend. डेरा किया और कैसे जन्म लिया, एक कुंवारी कन्या के द्वारा उसने जन्म लिया। And that's the reason Jesus said, John chapter 5 verse 23, that all men should honor the Son even as they honor the Father. How you honor the Father? Do you worship him? Do you praise him? Do you thank him? Do you believe that Father is God? In the same way, Jesus said you have to believe the same thing for the Son. जैसे यहाँ पर यूहन्ना लिखता है ना, ताकि सब लोग जैसे पिता, यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 23 में, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। देखा ना मेरे भाई बहनों, जो यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है मेरे पिता का आदर करो। सो मेरे भाई बहनों, आज के हम परमेश्वर का आदर करते हैं, सत्य मानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, जो मनुष्य का देह लेकर ये इस दुनिया में आया। क्या उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी हम आराधना करते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है। जेसून म्हणलें आसा मोगाच्या बाबंदो, जो कोण पुताक मोहिमा दिना तो बापाक मोहिमा दिना। जेजू म्हणटा जसो बापाक तूं मोहिमा दिता तेच परी तोच ग्लोरी तीच मोहिमा तुवें म्हाकाय दिवपाक जाय, कित्याक हांव आनी म्हजो बाप दोगी जाण एक म्हणलेले आसा। आय एंड माय फादर आर वन। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है ना, जैसे आप मुझे आदर करते हो वैसे मेरे पिता को भी आदर करो, क्योंकि मैं और पिता हम दोनों एक हैं, प्रभु यीशु कहता है। तो अगर आप मुझे देते हो वैसे ही आदर मेरे पिता को दे दो। और जैसे आप My friend, Jesus did not say you have to worship Mary. प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि मरियम की पूजा करो, मरियम को प्रणाम करो, नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। जेजून म्हणूंक ना तुवें ताका मॅरीक तुवें गायना करूंक जाय, तेच करूंक जाय, म्हाज्या भाशेन मागोंक जाय। नो माय फ्रेंड, दिस इज द ब्लास्फेमी एंड फॉल्स टीचिंग। ये सब झूठी कहानियां हैं, झूठी टीचिंग है, जो शैतान की ओर से आए कि मरियम की स्तुति आराधना करो, उसके लिए गायन करो, उसको जय जयकार करो। ये सब झूठ है मेरे भाई, ये सब झूठ है। And listen, my friend, Jesus said, he claimed, my friend, he is a God in the flesh. Listen what Jesus said. John chapter 12 verse 44, 45. Jesus cried and said, he that believe not on me, but on him that sent me. मोजेर इस्वाद दोता तो मोजेर इस्वाद दोन्ना, पण म्हाका धाडला तेचेर इस्वाद दोता. See my friend, you believe in Jesus, the same thing you believe in God. देखा ना भाई बहनों, जैसे यूहन्ना यहाँ पर लिखता है और प्रभु यीशु कहता है, तब यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह केवल मुझ पर ही विश्वास नहीं करता है, बल्कि उस पर भी विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। जो मेरी और देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। देखा है ना, इतना सुंदर वचन है। प्रभु यीशु कहता है जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वो केवल मुझ पर ही विश्वास नहीं करता, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसके ऊपर भी, मतलब परमेश्वर उसका पिता, उसके ऊपर भी विश्वास करते हैं। And then Jesus said, verse 45, he that seeth me seeth him that sent me. म्हाका पळयता तो बाबाक पळयता। आमी पळयता मोगाचो बाब म्हणटा, तूं जेन्ना आरशान वयता तेन्ना कोणाक पळयता? तूं तुकाच पळयता न्हय? X, my friend. When you go to see yourself in the mirror, you see yourself. And Jesus said, if you see me, you have seen Father, because we are one.
जैसे यहाँ पर वचन कहता है जो 45 में, जो मेरी ओर देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मतलब जैसे कितना अच्छा उदाहरण दिया ना ब्रदर ने। जैसे हम एक शीशे में जाके हम अपना अपने अपने मुंह को देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, सुंदरता को, तो ऑब्वियसली हम हमको ही खुद को ही देख पाएंगे ना। तो वैसे ही प्रभु यीशु कहता है जो मेरी ओर देखता है वो पिता को देखता है, यानी कि परमेश्वर को देखता है। And then Jesus said, my friend, unto them, verily I say unto thee, you, before Abraham was, I am. Have you seen, my friend? Abraham जाऊच्या पहिले जेजू म्हणता हांव already आसा. आमी पळयता हांव Abraham nearly lived 2000 years before Jesus. But Jesus said, before Abraham was, I am. Ego eimi, I was already exist before Abraham. देखो भाई मैंने यहाँ पर कितना अच्छा वचन, जैसे यूहन्ना का 8:58 में यीशु उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं देखा ना भाई बहनों, अब्राहम ओबियसली 2000 साल पहले उसका जन्म हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहता है, अब्राहम से पहले ही मेरा जन्म था, अब्राहम से पहले मैं था। देखा ना, मतलब परमेश्वर की भविष्यवाणी, मतलब परमेश्वर पहले से ही था, लेकिन Can वो you हमारे लिए, यानी कि उसको उसके लोगों को उद्धार देने के लिए वो मनुष्य का रूप धारण करके Can आए। you can you say to your father, mother, and father, before father, before you, I was born before you. Can you say to your father, no? He will love you because of your father. You are there, and mother, you are there. You cannot say, Father, before you, I was already there. No, these kind of things only God can say, my friend. क्या भाभी ना, आप अपने माता पिता को बोल सकते हो कि तुमसे तुम्हारे होने से पहले ही मैं था? नहीं ना, कैसे हो सकता है? उनके थ्रू हमने इस दुनिया में जन्म लिया है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो सेम थिंग वैसे प्रभु यीशु कहता है कि अब्राहम के होने से पहले ही मैं था। आम्ही पळयता मोगोच्या पण तूं केन्ना तुजे पांय काय म्हणूंक शकता पांय हांव तुज्यान पयलो आसलो माय हांव तुज्यान पयलो आसलो संवसारान अशें म्हणूंक शकता ना न्हू मांयक आनी पांयक लागून तूं जल्मलो आसा पूण जेजू सांगता हिंगा मोगोच्या बाबंडो आब्राव जावच्या पयलो आजच्या पयले संवसारान हांव ऑलरेडी आसलो म्हणटा जेजू वही जैसे ब्रदर ने बोला है, हम अपने माता पिता को कैसे बोल सकते हैं कि आपके आने से पहले ही मैं था? नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए ऐसे ही प्रभु यीशु बोलता है कि अब्राहम से पहले ही मैं था। And then God said, my friend, through the word, through Paul, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Dev munizan संसारान येयलो मोगाच्या बाबंडू. You know, my friend, the privilege Israel nation have that day, they can see the God on earth, but they rejected. जैसे बोला, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अज्ञान जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ठीक है ना मेरे भाई बहनों, उसका वो दुनिया में कैसे आया, जैसे ब्रदर ने कहा। और इसका वही जैसे वो पॉल भी लिखता है गलातियों में, जैसे प्रभु का वचन भी कहता है, And listen, महिमा my में आया friend, I हो। will tell you. And that's the reason Thomas और मेरे भाई बहनों, मैं आपको और एक confessed. बात बताना चाहूंगा। Thomas confessed Jesus, my Lord and my God. And if Jesus is not Lord इसलिए and my थॉमस God, then Jesus might be rebuke Thomas. Thomas, don't say to me, I'm not Lord, I'm not God. But Jesus accept that statement because He is Lord and He is God and no one else, my friend. No Mary, no Pope, no Peter, nobody but Jesus is Lord and God. जैसे यहाँ पर जैसे पौलुस कहता है ना प्रभु को कि तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मसीह है, तू ही मेरा उद्धार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि वही लोगों को उनके पापों से उद्धार देने वाला है, मुक्त करने वाला है। इसलिए प्रभु ने उसको डायरेक्टली कहा कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मैं ही मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्योंकि वही है। इसलिए उसने कहा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने। And Tomsak taka म्हणलें म्हजो सोमी आनी म्हजो देव. My friend,
हे भाशेचें उतर कोणाकूच म्हणोंक शकना, because Thomas know from the beginning as a Jewish, there's only one God, and he recognized Jesus, the one true God, come down on earth and before him. ये और जैसे उसको प्रभु यीशु कहता है, थॉमस उसको बोलता है कि तू ही मेरा प्रभु है, क्योंकि उसको पता था कि प्रभु यीशु को पता था कि मैं ही हूँ जो मसीह और मैं ही उद्धार करता। And listen, my friend, the Bible told us when he was going to born, many people going to bring him gold and incense, तूप आणि भांगर जेवन ताका येतले म्हूण प्रोफेटान सांगून दवरलेलें आसलें. Listen, Isaiah कितें म्हणटा तें, the multitude of camels shall cover thee, and उपरांत Medians and Ephraim, and they from Sheba shall come, and they shall bring gold and incense, and they shall show forth praises of the Lord. Prophetan सांगून दवरलेलें आसलें मोगाचें बाब म्हणटो, God have told long time ago, the many people are going to bring gift to the Messiah. जब प्रभु यीशु ने जन्म लिया था तब उसके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आएंगे, जैसे यशायाह लिखता है यहाँ पर, यह कौन है जो बादलों पर, यह कौन है जो बादलों के सामने आएगा और कबूतर के सामने चला आता है, उसके लिए गिफ्ट उपहार लेकर आएंगे And when you see प्रभु यीशु को जब वो मिल जाएंगे तब। and when you see the Matthew chapter, when they were come, the wise men come in the house, they saw the young child with the Mary and his mother, and fell down and worship him, worship Jesus. They worship not Mary or Joseph, my friend. They worship Jesus, त्यांनी जेजूक वर्शिप केलो, न्हय मेरीक आनी जुजेक, जसो लोक कॅथलीक वर्शिप करता ते परी, न्हय. Because they are wise, my friend, because they see the Jesus is God, and when they had opened their treasure, they present unto him the gold and कितें and incense. Exactly प्रोफेटान सांगून दवरलेलें आसलें तें ताका गोल्ड आनी धूप घेवन येतले म्हूण मोगाचें बाब. Exactly what Bible said in the Old Testament, these wise men have done. जैसे यहाँ पर भाई बहनों मत्ती काम 2:11 में देखने को मिलते हैं, तब उन्होंने घर में प्रवेश करके बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उसे दंडवत किया और अपनी अपनी पेटियां खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। देखा ना भाई बहनों, जैसे वो भविष्यवाणी थी कि जो ये 3 राजा आएंगे उसको उपहार देंगे, भेंट देंगे, गंधरस देंगे, और जब उसकी माता के सामने माता की गोद में देखेंगे तो वैसे हुआ। And listen, my friend, the God told the Messiah is going to come suddenly in the temple. People will not even recognize, but he's going to come suddenly in the temple. Listen, the Bible said, behold, I will send my messenger, that's called John the Baptist, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come into his temple. जैसे यहाँ पर मीका का 3 का 1 देखने को मिलता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आएगा, वहां वाचा का वह दूत जिससे तुम चाहते हो सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखा ना मेरे भाई बहनों, जैसे पहले लिखा था कि वो मंदिर में आएगा, तो एग्जैक्टली प्रभु यीशु आया। And listen, my friend, and Jesus, exactly when the Jewish Passover was at hand, Jesus went into Jerusalem and found temple those who sold ox and sheep and dove and judges money sitting, and when he had made his scourges, and what he drive them, and suddenly he come in the temple. जैसे भाई बहन आपने पढ़ा है कि जब मंदिर में वो जैसे जब साधुकी क्या कर रहे थे, जैसे लिखा है ना ये जॉन में, यूहन्ना में, यहूदियों का वह फसह का पर्व नजदीक था, इसलिए यीशु यरूशलेम में चला गया। वह मंदिर में यीशु ने देखा कि लोग मवेशियों, भेड़ों और कबूतरों की बिक्री कर रहे हैं, और सिक्के बदलने वाले सौदागर अपनी घटियों पर बैठे हैं। इसलिए उनसे रसिया का एक कोड़ा बनाया और सबको मवेशी और भेड़ों समेत बाहर खदेड़ दिया। मुर्दा बदलने वालों के सिक्के उड़ेल दिए और उनकी
चौकियां पलट दी। देखा ना मेरे भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने और जैसे ब्रदर का एक ही पॉइंट है कि जो जो भविष्यवाणी लिखी थी, जैसे जैसे लिखा था वैसे एग्जैक्टली परमेश्वर के वचन के थ्रू, और भविष्यवाणी जैसे लिखी थी और वैसे ही हो रहा था, जैसे हमने अभी पढ़ा बाइबल And में। Bible said, my friend, the Messiah is going to heal the people, open the eyes of the blind, open the ear, and he will heal the tongue, and he will heal the people. And God have told Isaiah 35 verse 6 and 5 and 6, the Messiah is going to perform the miracle. And listen, जैसे जब another प्रभु one, यीशु Isaiah also said he's going to open the eyes and set the people free. जैसे भाई बहनों, आपने देखा है जैसे प्रभु कैसे चिन्ह चमत्कार करता था, अंधों को आंखें देता था, कैसे उसने चमत्कार किए, कैसे लोगों को भलाई चंगाई दी। जैसे यशाया भी लिखता है ना यहाँ पर। When Jesus went about the cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. And the Bible said, my friend, another one, when the even was come and they brought unto him possessed with the devil, and he cast out the spirit with his word, and he healed them. Exactly, prophet Isaiah said, Messiah is going to heal people. Prophet and sangam dolen asle moga choba mundo jenna Messiah toltenna ta lokang heal kottolo, tonteng bore kottolo, kuddenche dode ditolo, pangdang chalong chalche kottolo, and lokanche kanar to sandesh attolo. जैसे भविष्यवाणी की थी भाई बहनों कि जब मसीह आएगा तब वो क्या चमत्कार करेगा, क्या चिन्ह करेगा। जैसे यहाँ पर हमको मती और मार्कुस लिखता है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी, देखा ना भाई बहनों, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। बाद में मती में Said my friend, he is also a teacher of the parable. He will speak in parable. To operani uloi tolemun prophet and sangon tolenalen Psalms 80, Psalm 78 verse 2. I will open my mouth in parable. I will alter the dark saying of old. Messiah is going to open everything. That's the reason Samaritan woman told, we know the Messiah is going to come and he's going to open everything. जैसे देखा ना भाई बहनों, जैसे जब मसीह आएगा तब वो लोगों से कैसे बात करेगा, दुष्टान में, पैरेबल में जैसे बात करेगा। जैसे सामिस्ट यहाँ पर लिखता है 78 वर्स 2 में, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। देखा ना मेरे भाई बहनों। And then the Bible said, my friend, listen, wonderful. All these things spake Jesus unto the multitude in the parable, and without the parable spake he not unto them, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parable. See, my friend, God have told exactly Messiah is going to speak in parable, and he have to fulfill all this prophecy, my friend. देखा भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी की थी। जब मसीह आएगा तो वो कैसे बात करेगा, दुष्टांत में, पैरेबल्स में बात करेगा। अच्छी अच्छी बातें नहीं, दुष्टांत में बात करेगा। और वैसे ही जब जैसे भविष्यवाणी की थी वैसे ही फुलफिल हो गई। और जैसे ऑब्वियसली जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी और वो सत्य में हो गई। जैसे लिखा है, यीशु ने लोगों से यह सब कुछ दुष्टांत कथाओं के द्वारा कहा। वास्तव में वह उनसे दुष्टांत कथाओं के बिना कुछ भी नहीं कहता था। देखा ना, वो दुष्टांत कथाओं के बिना कुछ भी नहीं कहता था और ऐसे बात करता था उनसे। इसलिए था कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था वह पूरा हो। परमेश्वर ने कहा, मैं दुष्टांत कथाओं के द्वारा बात करूंगा। देखा ना, जैसे पहले भविष्यवाणी की थी तो वैसे फुलफिल हो गई। And the Bible said, my friend, people are not going to believe his miracle in nation of Israel. God said, Isaiah 53 verse 1, who had believed our report, and to whom the arm of the Lord revealed. That means arm means Messiah. And God have told whatever the Messiah is going to do,
people are going to reject. And exactly, my friend, the Bible Bible tell us, John chapter 2, John chapter 12, verse 37 and 38. And though he had done so many miracles before them, yet they believed not him. For the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who had believed our report, to whom had the arm of the Lord revealed. See, my friend, exactly God told people are not going to believe his miracle even they see he is doing. देखा ना भाई बहनों, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि आगे जाके फ्यूचर में भविष्य में यही सब कुछ होने वाला है, मसीह आएगा, कैसे जन्म लेगा, क्या होगा, कैसे चिन्ह चमत्कार हीलिंग वगैरह सब कुछ करेगा। फिर भी यहाँ पर वचन कहता है ना, इतना सब होने से, इतना सब होकर भी ये लोग सच नहीं मानेंगे, इन बातों को नहीं मान रहे थे। And Bible said, my friend, the Messiah is going to come sit on the donkey. जो येवपाचो आसा तो मिसाया कोणाचेर बसून येतलो? गाडवाचेर बसून येतलो म्हूण प्रोफेतान सांगून दवरलेलें आसलें झकरिया. And he said, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king come unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass and caught of the fowl of the ass. तो कोणाचेर बसून येतलो? गाडवाचेर बसून येतलो म्हूण सांगलेलें आसलें मोगाच्या बाबतींत. And exactly, जेजू मोतच्या पयलो, before Jesus died, he come in Jerusalem sitting on the donkey, my friend. Listen, and it was done that it might fulfill which was spoken the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, thy king come unto thee, meek, sitting upon ash, and called the fowls of the ash. Then disciple went at Jerusalem, command and brought ash, and called and put their cloth, and he sat thereon. And exactly, prophetan सांगून दवरलेलें आसलें, जो मिसाय येवपाचो आसा तो गाडवाचेर बसून येतलो, तो मिसाय is going to come sit on the donkey, and exactly Jesus come, my friend. देखा ना भाई बहनों, कैसे परमेश्वर की सब भविष्यवाणी सच हुई उस समय और अभी भी हो रही है। जैसे यहाँ पर जकारिया लिखता है ना, ये सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इवन आगे कहता है, ऐसा इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो। सियोन की नगरी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह विनयपूर्ण है, वह गधी पर सवार है, हाँ गधी के बच्चे पर, जो एक श्रमिक पशु का बच्चा है। और उसके शिष्य चले गए और वैसा ही किया जैसा उन्हें यीशु ने बताया था। My friend, the Messiah is also going to be betrayed. तेका इंगतलो म्हूण प्रोफेतान सांगून दवरलेलें आसलें. And yeah, my own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, have lifted upon heels against me. जो म्हज्या सांगाताक बसता तोच म्हाका इंगतलो, बिट्रे करतलो म्हूण प्रोफेतान सांगून दवरलेलें आसलें. And listen, my friend, exactly the Bible सांगता, and Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray him unto them. देखा ना भाई बहनों, कैसे वचन में क्या और कैसे लिखा था भविष्य में, भविष्यवाणी परमेश्वर की, कि कैसे प्रभु का उसका चेला है, उसका साथी उसको वो गद्दार निकलेगा, गद्दार ठहरेगा, उसको बेच देगा, उसका घात करेगा। देखो इसे भजन संहिता में और मती में हमको मार्कुस में देखने मिलते। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। And listen, my friend, मार्क 10:14 में, तब कारियोवास यहूदा ने, जो 12 शिष्यों में से एक था, मसीह यीशु को पकड़वाने के उद्देश्य से प्रधान पुरोहितों से भेंट की। देखा ना कैसे वो प्रभु को बेच रहा है, प्रभु को बेच रहा है, बिट्रे कर रहा है। and listen, my friend, the God said the Messiah is going to sold 30 pieces of silver. And listen, my friend,
And I said unto them, if ye think good, give my price, and if not, forbid. So they beg for my price. कितें? 30 piece of silver. पळयलां मुगोच्या बाबान कितले एक्युरेट देवाचें उतर? 30 नाण्यांक ताका इंगतलो म्हूण सांगून दवरलेले असले देवाच्या पवित्र पुस्तकाचेर आदल्या कोरारान. God have told Messiah value just like a slave. 30 piece of silver. And exactly, my friend, listen. Then Judas, which was betray him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the kite 30 piece of silver. पळयलां? 30 नाण्यांक प्रोफेटाक सांगून दवरलेलें असलें जेजूक इंगतलें म्हूण. And exactly it fulfilled, my friend. देखा भाई बहनों, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग से अभी जो हम देख रहे हैं, एक एक परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, कैसे जन्म होगा, क्या क्या होगा, कैसे सब कुछ जो लिखा था वो सब कुछ सत्य हुआ. जैसे यहाँ पर भी हमको देखने मिलते हैं, वहां पर वचन कहता है ना, तब मैंने कहा यदि तुम मुझे भुगतान करना चाहते हो तो भुगतान करो, यदि नहीं चाहते हो तो मत करो. अंत उन्होंने चांदी के 30 टुकड़े दिए. देखा भाई बहनों, कैसे जुदास इस्करियोत ने 30 चांदी के टुकड़ों से प्रभु का उसको उसका घात किया, पर उसको बेच दिया 30 चांदी के टुकड़े लेकर. And then God said, my friend, listen. His disciple, they are going to forsake him. त्याचे disciple ताका सोडून वयतले, पण प्रोफेटान सांगून दवरलेलें असलें, work or sword against my shepherd, that is Messiah, against the man that is my fellow, say the Lord of hosts, smite the shepherd and the sheep shall be scattered. That means the Messiahचे disciple असतात they are going to forsake him. And the Bible said, my friend, listen, and when they arrest Jesus, they all forsook him and fled. And धांवले म्हणटा. पळयलां? Exactly God have told happening, my friend. देखा ना भाई बहनों की, जैसे यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं, उसके चेले भी उसको छोड़कर चले जाएंगे, वो भाग चले जाएंगे, जैसे वचन में लिखा. यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा ने जब देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया तो वह बहुत पछताया और उसने प्रमुख याजकों और बुजुर्गों यहूदी नेताओं को चांदी के वो 30 सिक्के लौटा दिए. उसने कहा, मैंने एक निरपराध व्यक्ति को मार डालने के लिए पकड़वा कर पाप किया है. इवन हम आगे देखते हैं, सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है कि तलवार गिरडिया पर चाट कर मेरे मित्र को मार गडेरिये पर प्रहार करो और भेड़े भाग खड़ी होंगी और मैं उन छोटों को दंड दूंगा. ठीक है मेरे भाई बहनों, इवन मार्कुस में लिखता है ना, वो तब सब लोग उससे अलग हो गए और भाग गए. My friend, before I close, what happened? और मेरे भाई बहनों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. God have told all nation going to reject Jesus Christ. And Isaiah have told 53 verse 3, he is despised and rejected of man, a man of sorrow, acquainted with grief. And we hid as we were our face from him. He was despised and we estimated him not. God have told Messiah is going to reject by their own nation, my friend. And listen, the Bible said, and he began to teach the Son of Man must be suffered for many things and be rejected of the elders and the chief priests, scribe and killed, and after 3 days rise again. भाई बहनों, हम देखते हैं ना यहाँ पर ब्रदर ने कितना अच्छा वचन पढ़ा. जब प्रभु का मरने का समय आया था तो उसको क्या क्या किन किन चीजों से झेलना पड़ेगा, किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा. तो पहले ये भी भविष्यवाणी की थी, उसका मृत्यु कैसे होगा, वो क्या क्या दर्द झेलेगा. देखो यहाँ पर ऐसा लिखता है ना 53 वर्स 3 में, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्याग हुआ था. वह दुखी परुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे. बाद में मार्कुस में लिखता है, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिनों के बाद जी उठे.
And then देखा Bible मेरे said, भाई my बहनों, friend, Bible also said, Jesus told exactly what prophet Isaiah said. The first must he suffer many things and be rejected of this generation. देखा देखो इवन लुका का भी वचन कहता है ना, दो स्त्रियों एक साथ चक्की पिस्तियाँ होंगी, एक ले ली जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मतलब उसको जो जनरेशन होगा उसको रिजेक्ट करेंगे। And then, my friend, listen. And when he was before the Pilate, and Pilate want to release Jesus. Jesus to सोडून कोताल Pilate and लोकांनी किती म्हणले खबर आसा म्हाका जबाब म्हणून ते दूस. People said this, my friend, and they cried out again and said, crucify him. Then Pilate said unto them, why? What evil he had done? And they said, they don't listen anymore. They said, cried with a loud and exceeding voice, and cried loud him, crucify him, crucify him, crucify him. देखा भाई मैंने, इवन जब प्रभु यीशु को जो पिलातुस उसको छोड़ना चाहता था, ये भी भविष्यवाणी की थी जब प्रभु यीशु को पिलातुस तैयार होगा उसको छोड़ने के लिए, लेकिन ये कि इजरायली लोग वो उसको बोलेंगे उसको क्रूस पर चढ़ाओ, जैसे यहाँ पर वचन लिखा है हमको देखने को मिलता है मार्कुस में। Bible said, he came unto his own and own received him not. जैसे यहाँ पर जो हमको जॉन में देखने को मिलता है और वचन कहता है ना, वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उससे अपनाया नहीं। देखा भाई मेरे भाई बहनों, वो अपने लोगों के बीच में आया था लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसको अपनाया नहीं, मतलब ठुकरा दिया। And I will ask you today, my friend, what about you? Have you received this Lord Jesus in your life? Or you, just like Israel nation, reject Jesus? मेरे प्यारे और प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, क्या आज आपने सच में प्रभु यीशु को जाना है? क्या सच में आपको प्रभु यीशु मिला है? And I'm going to talk about, my friend, next time how horrible he have to die on the cross, and how they scourge him, spit upon him and beat him. You will never understand, my friend, how much Jesus have to suffer for you and me. और मेरे भाई बहनों, अगली बार जब मैं प्रचार करूंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु उस क्रूस पर कैसी दर्दनाक मौत मरा था, वो कितना तड़प रहा था, ये हम एक सपने में सोच भी नहीं सकते मेरे भाई बहनों, वो कौन सी दर्द मरा था, ये हम अगली बार देखेंगे। And I ask you, my friend, have you welcomed Jesus in your life? Or Jesus is still outside of your house, of your heart? मैं मेरे भाई बहन आपसे पूछना चाहूंगा कि सच में मैंने और आपने प्रभु यीशु को हमारे दिल में, हमारे जिंदगी में अंदर लिया है, दरवाजा खोला है, या फिर अभी तक प्रभु हमारे दिल के बाहर है, हमारे जिंदगी के बाहर है? And Jesus said, my friend, the heaven and earth shall pass away and whatever you have, but my word shall never pass away. जैसे प्रभु यीशु वचन में कहता ना, पृथ्वी और आकाश टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। And I ask you, my friend, close your eyes right now, and I ask you, my friend, if you do not know Jesus, if the Jesus did not come in your life, I will tell you, my friend, he is the same one who you have probably reject this Jesus today, but the same Jesus is going to reject you and said, I never knew you, depart from me, O worker of iniquity. And I ask you, my friend, give your life. Have you received the Jesus? The Bible said, as many as receive him are a child of God. And I ask you, my friend, he came his own, and own did not receive him. And I ask you, what about you, my friend? And if you not sure, give your life today. Come. As a sinner, Jesus is the only truth, my friend. Jesus is the only hope, my friend. And Jesus is the only life, my friend, can transform your life. I ask you, close your eyes. Close your eyes, my friend, wherever you are, my friend. And humbly come and say, Lord Jesus, I'm sinner, Lord. Lord, I'm sinner, Lord. I have sinned against thee, Lord. And I know, Lord, I deserve to be died. But thank you, Lord, because
because of me you are rejected, Lord. You despised, Lord. And you went to the cross and shed your blood and buried and rose again, Lord, because of me. And the Bible called, my friend, thou shalt call his name Jesus, because he will save the people from their sin. Oh, hallelujah. No Mary, no rosary, no prayer, no mass, no any saint can save you, my friend. There's only one name given about God. There's only one name God has given among man. The man name is Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. I ask you, my friend, close your eyes. Let the Holy Spirit touch you today. Let the Holy Spirit convict you today, Lord. Hallelujah, hallelujah. Open your